करेंगे सर, आपका सबसे पहला सवाल ये रहेगा, चुनावी मुद्दा क्या है? अमरजीत सिंह आपके विरोध में खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका साफ तरीके से आरोप है, हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका ये विधानसभा में कुछ कार्यक्रम नहीं है, वो कुछ काम नहीं किए। तो इस बारे में क्या उनके आरोपों का क्या जवाब है? मेरे सामने कौन लड़ रहा है उससे मेरे बारे में अच्छा बात करने की मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ और करना भी नहीं चाहिए। रोड फौजिया हॉस्पिटल वाला जो रोड है सर, सबसे पहले ये सवाल रहेगा, आपने उस रोड पे विजिट किया? देखिए, रोड की विजिट जो है, रोड तो सब खराब है। उस रोड की इतनी हालत खराब है कि ऐसा बताया नहीं जा सकता कि उस रोड में कितने खड्डे हैं, या रोड खड्डे में या खड्डे में रोड, खड्डे में रोड। सरकार किसकी है? सरकार सिंधुगुट की सर, लेकिन आप विधायक थे। यही कहता हूँ मैं, नाम के लिए हम लोग एमएलए थे 2.5 साल। कल कोरोना काल में निकल गया, वो बचा 2 साल। 2 साल में सर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के लोगों का भी ऐसा आरोप लगाया जाता है लोगों द्वारा कि आप इस विधानसभा में दिखाई नहीं दिए। रहा था कि पूरे मुंबई के अंदर एक लीगल हॉकर जोन बनाया जाए, लेकिन देखा जाता है कुर्ला एल वार्ड के अंतर्गत एक भी लीगल हॉकर जोन नहीं बनाया गया। आपके क्षेत्र में बनाया जाएगा जीत के आने के बाद? फौजिया हॉस्पिटल के पास वाला जो सोनापुर रोड है, उसको लेके मैंने आपसे पूछा, वो आपके जीतने के बाद वो रोड का काम हो जाए? जाएगी। सुनिए मेरा बात, आधा अधूरा मत करो। हम लोग सोच कर समझ के जवाब देते हैं। खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव वो आ चुका है और चुनावी माहौल पूरे महाराष्ट्र में है। हम लगातार आपको हर विधानसभा में जाके उम्मीदवार से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ कालीना विधानसभा से मौजूद हैं संजय पुटनीस जी, जो कि आमदार भी रह चुके हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से हैं। बात करेंगे सर, आपका सबसे पहला सवाल ये रहेगा, चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा ये रहेगा, सबसे पहला युति का ख़त्म करना। युति में जितनी भी पार्टी है उनको महाराष्ट्र में कदम रखने को नहीं देना है। इस सदन में जब शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की सरकार व महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर स्थापन हो गई तो मुझे लगता है इस देश में, महाराष्ट्र में आज जो अन्याय हो रहा है उसको हम रोक देंगे। बहुत सारे डर के हमारे लोग कुछ अपना बिजनेस नहीं बढ़ा रहे हैं, ना कोई खुलेआम किसी को कोई बोलते हैं, ना कोई भाईचारा है। ये सब ख़त्म करने के लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आना चाहिए। यही मेरा पहला हमारा मुद्दा है। उसके लिए जो करना है हम करेंगे। सर, आपके विरोधी में भाजपा से अमरजीत सिंह आपके विरोध में खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका साफ तरीके से आरोप है, हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका ये विधानसभा में कुछ कार्यक्रम नहीं है, वो कुछ काम नहीं किए। तो इस बारे में क्या उनके आरोपों का क्या जवाब है? मेरे सामने कौन लड़ रहा है उससे मेरे बारे में अच्छा बात करने की मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ और करना भी नहीं चाहिए। अगर कैंडिडेट का बदनामी करके और कोई मुद्दा दूसरा नहीं होते हुए अगर इलेक्शन लड़ती है तो जनता को ये समझते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे किसी को बदनाम करना, किसी को लांछन लगाना, ये आम बात है। इसके लिए लोग, मुझे लगता है, ये सब कुछ सुनते नहीं, सिर्फ मजाक समझ के छोड़ देते हैं। 24 घंटा जो आदमी अवेलेबल होता है उसके बारे में ऐसा बोलना मतलब उनका वोट कम होना। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि फौजिया हॉस्पिटल वाला जो रोड है सर, सबसे पहले ये सवाल रहेगा, आपने उस रोड पे विजिट किया? देखिए, रोड की विजिट जो है, रोड तो सब खराब है। उस रोड की इतनी हालत खराब है कि ऐसा बताया नहीं जा सकता कि उस रोड में कितने खड्डे हैं, या रोड खड्डे में या खड्डे में रोड। सरकार किसकी है? सरकार सिंधुगुट की सर, लेकिन आप विधायक थे। किसकी है उसके ऊपर ज़्यादा जोर मैं क्यों दे रहा हूँ? इलेक्शन के टाइम हर मीटिंग में यही कहता हूँ मैं, नाम के लिए हम लोग एमएलए थे 2.5 साल, हमें कोई फंड नहीं दिया गया। हमारा काम नहीं होने के लिए ऑफिसर भी उन लोग ने बदली किए, सिर्फ बदनाम करने के लिए। और रह गई बात रोड तो अभी सीसी हो रहे सब जगह। अगर ब्लेम करते हो कि रोड ख़राब है तो हमारे वजह से, तो अभी सीसी रोड भी बना है तो हमारे वजह से बना। फिर
ये सरकार की वो ये नहीं है, मेहनत नहीं है। अभी रोड सीसी मुझे लगता है 70% एलवाड़ के रोड सीसी बन रहे हैं। फिर उसका क्रेडिट कौन देगा? जब सीएम एकनाथ शिंदे ने शपथ ली थी तो उन्होंने एक कमेंटमेंट किया था कि एक बार मैं कमेंटमेंट कर देता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो उनका ये कमेंटमेंट था कि मुंबई की जितनी सड़क है सब रोड को सीसी किया जाएगा। ये आपके क्षेत्र में आता है ये रोड, तो इस रोड को लेके क्यों नहीं, इस रोड का क्यों नहीं विकास किया? देखिए, वो जो बोलता है वो करते हैं ना, वो पिक्चर ज़्यादा देखते हैं, तो फिर ये उनके ध्यान में क्यों नहीं आया? उन्होंने देखा क्यों नहीं शालीमार या कोई रोड देखा क्यों नहीं? उनका काम था ये देखने के लिए। और हमने लेटरबाजी की है, हमने पत्र दिया है, उसका कॉपी भी दे सकता हूँ। जहाँ पर हमारा लेटर जाता है वो काम नहीं करने का उन लोग ने प्लान किया है। अगर हमें कोई काम करना है बराबर उसके विरोध में अगर लेटर देंगे तो काम होगा। ये उनकी स्टाइल है काम करने की। जब मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। अगर है तो ये महाराष्ट्र में, मुंबई में विकास करने का जो मुद्दा उन्होंने दिया था पार्टी से अलग होने का, वो पूरा किया। विकास मतलब क्या होता है? उन्होंने अभी मुंबई में ब्यूटिफिकेशन के नाम पे 40,000 करोड़ रुपये खर्चा किया और पोल को लाइट लगी, ये विकास है? एयरपोर्ट अथॉरिटी के जगह में 80,000 झोपड़े हैं, उनको शिफ्ट करने का हमने कम से कम 20-25 मीटिंग की। उनको शिफ्टिंग का पीएपी दिया गया। शिफ्टिंग के लिए हमने जो काम करना था वो एयरपोर्ट के अथॉरिटी के बाजू में जितने भी स्लम है उनका पात्रता निश्चित करके रखी हुई है। जगह देने का काम मेरा है, हम लोग देंगे, सरकार देगी, दिया। आज भी वही हालत है। एयरपोर्ट के बाजू में ना पानी मिल दे सकता है, ना टॉयलेट दे सकता है। ये सरकार की कमी है, सरकार की कमी है, महानगरपालिका की कमी है। क्योंकि महानगरपालिका भी उनके ही हाथ में है, सरकार भी उनके ही हाथ में है। अगर सरकार में रहते हुए जो अच्छा काम होता है वो उन लोग करते हैं और बुरा काम होता है वो स्थानिक नगर आमदार के ऊपर। ये कौन सा न्याय है? सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि 3 साल कोरोना काल में निकल गया, वो बचा 2 साल। 2 साल में सर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के लोगों का भी ऐसा आरोप लगाया जाता है लोगों द्वारा कि आप इस विधानसभा में दिखाई नहीं दिए। देखो, जिसको मिला नहीं वो बोलेंगे ना। जिनको मिला नहीं, मैं जिसका मेरे पास काम नहीं निकला वो तो मैं हर जगह बैनर लगा के तो घूमता नहीं ना। हमेशा आता हूँ कुर्ला में तो मेरे बाजू में है। लेकिन मैं आ रहा हूँ करके बैनर और माइक लेके तो नहीं बोलूँगा ना। आज शीतल तालाब है, देखे आपने? तो मेरे नए आने से हुआ है डेवलप। शिवाजी मैदान जो है वो मेरे नए आने से हुआ है। कौन सा चीज़ है नहीं हुआ? शिवाजी तालाब में छत्रपति शीतल तालाब जिसको बोलते हैं, वहाँ पर गंदगी पूरा संडास का पानी तालाब में जाता था। उस टाइम कोई देखा नहीं। वहाँ पर मैं टॉयलेट का लाइन, सीवर लाइन डाल के एलबीएस को घुमाया। वहाँ पर रेलिंग लगाया, लाइट लगाई, वो मैं नहीं आके लगाई। मेरा इतना ही कमजोरी है कि मैं फेसबुक और इसके ऊपर लाइव नहीं करता हूँ। काम देखोगे तो मैं आपको चलते चलते बहुत सारे काम दिखा सकता हूँ। वो नहीं आने के नहीं होते हैं। जो जिसको बदनाम करने का मुझे करते रहेंगे, वो थोड़े अच्छे बोलेंगे। विरोधक के मुँह से मैं अच्छा ही सुन ही नहीं सकता ना, कोई सुनते भी नहीं ना। लेकिन हमारा ये कहना है, मेरा स्वभाव से 8वां चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। आज तक मैं कोई दूसरे पार्टी के विधायक हो या क्या कॉरपोरेटर हो उसके खिलाफ या उनकी कमजोरी नहीं बताने घूमता हूँ। मेरा काम कर्तव्य करता हूँ मैं। वो कर्तव्य ये है कि लोगों को ढोल बजा के काम बताने का नहीं, करने का नहीं। हमें जहाँ पर कमी दिखती है वहाँ पर हम काम करते हैं। सर, जिस तरीके से आपके क्षेत्र कुर्ला में ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है, कोई भी बाहर से अगर लोग आते हैं तो उनको ऑटो रिक्शा या टैक्सी वगैरह नहीं मिलती, खाली ट्रैफिक की वजह से। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो ये होटल अवैध पार्किंग करते हैं तो इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती। सर, इस बारे में कुछ निकाला जाएगा? इसके ट्रैफिक के बारे में कुर्ला नहीं, पूरा मुंबई में ट्रैफिक जाम है। और जब तक हाईवे क्लियर नहीं होते तब तक अंदर के गली के रोड कभी क्लियर नहीं होंगे। ट्रैफिक की समस्या एक कुर्ला में नहीं है, वाकोला में है, एलवाड़ में है, अंधेरी में है, पारला में है। कौन सा एरिया बताओ, कौन सा स्टेशन बताओ, वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक की अगर समस्या दूर करना है तो ये जो काम चालू है पूरी रास्ते के, ब्रिज के, वो पूरा होने के बाद में ट्रैफिक पुलिस भी उसके ऊपर काम करेगी। मुझे लगता है
लोगों ने भी उसको साथ दिया। अगर जो लोग गाड़ी चलाने के रोड जो है वहाँ पर अगर पार्किंग करना छोड़ दिया, मुझे लगता है ट्रैफिक की समस्या 50% कम होगी। पार्किंग लोगों की है, सरकार की नहीं है। लोगों ने किया पार्किंग, हम लोग अपने ही असुविधा करके रखते हैं रोड की, उसको गवर्नमेंट को किसको क्या दोष देने का। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि पूरे मुंबई के अंदर एक लीगल हॉकर जोन बनाया जाए, लेकिन देखा जाता है कुर्ला एल वार्ड के अंतर्गत एक भी लीगल हॉकर जोन नहीं बनाया गया। आपके क्षेत्र में बनाया जाएगा जीत के आने के बाद? हॉकर जोन बनाने का कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन उतनी जगह नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन 12 करोड़ है, या सॉरी 2 करोड़ है मुंबई की, और 2 करोड़ लोगों को भाजी मार्केट, फिश मार्केट में जाके खरीदना ये मुश्किल है। इसके लिए लोगों की ज़रूरत है, वो रास्ते पे मिलता है उसकी, लेकिन उसके लिए ट्रैफिक ये अपना क्या बोलते हैं उसको, अभी अपने हॉकर जोन बनाए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। उतनी जगह भी नहीं, और बस्ती से बहुत दूर दूर तक। ये हमारी मुंबई जो है, ये मुंबई में बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, उसके वजह से जगह जगह पर लोग ठेले के बैठते लोगों की ज़रूरत समझ के, क्योंकि स्लम में अगर सब्जी, मच्छी, मांस, मटन खरीदना है तो उनको 3-3 किलोमीटर पैदल जाना, और गरीब लोग आज कमाते आज खाते, शाम को खाते, सुबह कमाते शाम को खाते, और उस आदमी को अगर 5-5 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर सब्जी लेने को जाए, मच्छी लेने को जाए, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। सर एक सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से देखा जाता है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव आप जब जीत जाएंगे, उसके बाद क्या ऐसा 3 काम गिनाइए हमारे व्यूअर को जो आप करके देंगे? सबसे पहला, एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के बाजू में, मतलब फनल जोन में जितने भी झोपड़े हैं एयरपोर्ट के आजू बाजू में, उसकी पात्रता निश्चित की गई है। उनको टेम्पररी घर देना या परमानेंट घर देना, ये पहली बात है, क्योंकि वहाँ पर सुविधा दे नहीं सकते। दूसरी बात है, रोड जो बोल रहे हैं आप, रोड को तो काम हो चुका है, चालू है, और रोड की समस्या जो है, जो ट्रैफिक वहाँ पर रुकती है, वो क्लियर बॉटलनेक निकालना, ये दूसरी समस्या है। बॉटलनेक निकलना चाहिए तो ही रोड बड़े होते हैं, नहीं तो फिर ट्रैफिक जाम होती है, ये दूसरा है। और तीसरा, यहाँ पर रिक्रिएशन के लिए कोई ग्राउंड ये नहीं है, कोई जगह रिजर्वेशन नहीं है, वो देने का हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक बच्चे लोग खेलते नहीं तब तक तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, और भटकने वाले बच्चे लोग ये वैसे ही रास्ते पे नहीं आएंगे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जो रोड को लेकर फौजिया हॉस्पिटल के पास वाला जो सोनापुर रोड है, उसको लेकर मैंने आपसे पूछा, वो आपके जीतने के बाद वो रोड का काम हो जाए? ये रोड के बारे में बोलने जैसे बहुत है। आप अगर यहाँ के पत्रकार हैं तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अंधेरी जाने के लिए रोड कितने हैं? एक ही रोड है सर। 1 वे है, और अंदर से आने के लिए 1 वे है, NM काड़े रोड, यहाँ से रोड। अगर ये रोड अभी खोल दिया तो ट्रैफिक कहाँ से जाएगी? सुनिए मेरा बात, आधा अधूरा मत करो, हम लोग सोच कर समझ के जवाब देते हैं। ये रोड अगर सीसी रोड खोल दिया तो अंधेरी कहाँ से जाएंगे लोग? सर कारण ये जो LBS रोड है, LBS के ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी, वहाँ पर अभी समस्या है खड़ी, एक लाइन चलती है, उसमें अगर वो काड़े रोड अगर खोल दिया, ओपन किया, तो ट्रैफिक अंदर जा नहीं सकती, कहाँ से जाएगा बताओ, ये समस्या है। सर LBS रोड का काम खत्म होने के बाद काम किया जाए? LBS रोड खत्म होने के बाद काम 100% होगा, लेकिन वो काम ये भी बोलता हूँ, वो काम ट्रैफिक वाले ने रोका है। हमारा काम फंड लाना, बनाना, लेकिन NOC ट्रैफिक की होती है, पुलिस की होती है, वो उनको नहीं मिल रहे। क्यों? उसका कारण ये है, अंधेरी जाने के लिए एक ही रोड है, दूसरा रोड नहीं है। सर ये LBS रोड का काम कब तक खत्म हो जाए? LBS के काम बहुत टाइम लगे, अभी 1-1.5 साल जाएगा उसको। तो ये थे खुद उम्मीदवार संजय पुटनीस सर, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से ये उम्मीदवारी लड़ रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि 20 तारीख को वोटर्स किस तरीके से इन्हें मतदान करके विजय बनाती है।